हमारे रानीगंज विधानसभा से प्रत्याशी रहे और बहुत कम मतों के अंतर से हराए गए भाई अविनाश मंगलम जी पूरे युवा हैं, युवा राजद में भी खपते हैं। हमारे जिला के महासचिव कमाले हक भाई साहब यहाँ हैं, राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रखंड अध्यक्ष भाई तारिक अनवर उर्फ गुलाब जी। और कार्यक्रम में बहुत अच्छा बड़े बड़े कार्यक्रमों में हमारे जो मोहतसीम भाई हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल का मंच संचालन का कार्य बखूबी अंजाम देते हैं। इसके लिए इन्हें बधाई और धन्यवाद भी कहता हूं। बखूबी मंच का संचालन कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित आप सभी भाइयों का दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूं। आप सबों के उपस्थिति को प्रणाम और सलाम करता हूं। मित्रों, आज एक महान दिन है, संविधान दिवस। जब संविधान नहीं था तो क्या था? जब संविधान नहीं था तो मनुस्मृति का विधान था, सामंतवाद की प्रकाष्ठा थी, दलितों को नीचे पुआल लेकर बैठना पड़ता था, वंचितों शोषितों से जानवर से भी गया गुजरा व्यवहार किया जाता था। तभी वरदान आया देश के लिए। हम हिंदुओं के लिए पुराण, मुस्लिम भाइयों के लिए कुरान और ईसाइयों के लिए बाइबिल धर्म ग्रंथ है। लेकिन जब हम हिंदुस्तानी बनते हैं तो हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया वरदान संविधान हो जाता है। आज संविधान दिवस का पावन अवसर है। युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा बिहार भर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। युवा राजद के साथियों को लगा कि देश की यह जो सामंतवादी सरकार है, यह जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसने देश के रोजगार छीन लिए, युवाओं को बेरोजगार कर दिया, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। जाति आधारित जनगणना की मांग बिहार से उठी। हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, कहा कि इस वक्त मुल्क को जरूरत है जाति आधारित जनगणना कराए जाने की। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो हजारों करोड़ का हवाई जहाज खरीदते हैं अपने उड़ने के लिए, कहा जाति आधारित जनगणना के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हमारी सरकार ने कहा कि बिहार अपने खर्चे पर जाति आधारित जनगणना कराएगी। वैसे भी बिहार ने हमेशा से देश को ही नहीं दुनिया को विरासतें देने का काम किया है। क्रांति की यह भूमि है, यह बुद्ध की पावन भूमि है। इसने एक और चीज देश को देने का काम किया। बिहार सरकार ने अपने पैसे से जाति आधारित जनगणना कराई। और अब आपको बहुत गर्व के साथ हम बता सकते हैं, खुशी के साथ बता सकते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस सिद्धांत पर हमारी सरकार ने अमल करना शुरू किया है। मैं बिहार के जनता की ओर से अपने सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़ाया। इस वक्त की सरकार आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। ग्राम चौपाल कार्यक्रम जो चलाया गया, इसका उद्देश्य था लोगों को बताना किस तरह नई शिक्षा नीति लागू कर केंद्र की यह पूंजीवादी सरकार, पूंजीपतियों की गुलाम सरकार, गरीबों के बच्चों को पढ़ाई से मरहूम बनाना चाहती है, उन्हें पढ़ाई से दूर करना चाहती है। ये जगाने का, अलग जगाने का काम युवा राजद के साथियों ने किया। इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। हमारे युवा राजद का यह जो ग्राम चौपाल कार्यक्रम है, आप देख पा रहे होंगे इस बैनर पर लिखा हुआ है जाति जनगणना की मांग। पहली मांग है हमारी कि देश में जाति आधारित जनगणना हो, ताकि जो सदियों से दबे कुचले रहे हैं, ब्राह्मणवाद सामंतवाद का शिकार बने हैं, उन्हें उनका वाजिब हक मिले। देश इस वक्त कमर तोड़ महंगाई के दौर से गुजर रहा है। राशन हो, गैस सिलेंडर हो, दवाइयां हो, कोई भी गरीबों के पहुंच में नहीं रह गया। बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी, नई शिक्षा नीति के विरोध में यह ग्राम चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे युवा राजद के साथियों ने संकल्प लिया। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश यादव जी ने यह संकल्प लिया कि हम बिहार के गांव-गांव में जाकर केंद्र सरकार के गलत नीतियों से रूबरू कराएंगे और इसको बखूबी अंजाम दिया। आज यह संविधान दिवस पर ग्राम चौपाल कार्यक्रम का समापन समारोह है। मित्रों, आज बिहार में हमारे प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में एक महान शख्सियत का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा, जिन्हें इतिहास में गुमनाम रखने की साजिश हुई। हम ये नहीं कहते किसने रखना चाहा,
क्यों रखना चाहा, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम उस शख्सियत को वाजिब जगह देना चाहते हैं। आज एक महान शख्सियत यूसुफ मेहर अली साहब, जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ होंगे, गिने चुने लोग वाकिफ होंगे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी यूसुफ मेहर अली साहब, जिसने आजादी की लड़ाई के लिए 8 बार जेल यात्रा की। साइमन कमीशन भारत आया था, वो शख्सियत यूसुफ मेहर अली साहब थे, जिन्होंने कहा साइमन गो बैक, और यह पूरे देश का नारा बना। यूसुफ मेहर अली साहब ने हमेशा मजदूरों की लड़ाई लड़ी, छात्र आंदोलन से उनका पदार्पण हुआ राजनीति में, और देश की राजनीति को एक मुकाम तक पहुंचाया। अपने जीते आंखों से अपने मादरे वतन को, अपने मातृभूमि हिंदुस्तान को आजाद होते हुए देखा। यूसुफ मेहर अली साहब ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी शख्सियत यूसुफ मेहर अली साहब को मैं राजद परिवार अररिया की ओर से 100 सलाम, कोटि कोटि नमन और अपना प्रणाम संप्रेषित करता हूं। ऐसी शख्सियत जो इस धरती पर कभी कभी पैदा होगी, अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देने को तैयार यूसुफ मेहर अली साहब को मैं नमन करता हूं। इसके साथ ही युवा राजद अररिया को, अररिया प्रखंड अध्यक्ष भाई गुलाब जी को, तारिक अनवर साहब को फिर से दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। एक समय हमारे पूर्वजों ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज फिर जरूरत पड़ गई है ये कहने की, गुजराती अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, अब तुम्हें हम मुल्क की कुर्सी से बेदखल करेंगे। इसी के साथ आप सबों को सलाम, आदाब, प्रणाम, नमस्कार। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय बिहारी, जय जय बिहार।